Hello students, my name is Preeti Garewal and welcome to Ambition Nursing Classes। आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में और वो टॉपिक है हमारे माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक जो थ्योरी में एग्जाम में भी आता है और प्रैक्टिकल्स एग्जाम में भी आता है या कोई भी कंपटीशन एग्जाम है उनमें पूछा जाता है उस टॉपिक के बारे में। और हमारे टॉपिक का नाम है स्टरलाइजेशन। ठीक है, जो स्टरलाइजेशन की मेथड है उनसे मोस्ट ऑफ एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्टरलाइजेशन। ठीक है, आज हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? स्टरलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टरलाइजेशन होता क्या है? स्टरलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है? डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इट इज ए प्रोसेस ऑफ, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है, क्या बोल सकते हैं? इट इज ए प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शंस ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या हो जाता है? डिस्ट्रक्शंस हो जाता है, या हम क्या बोल सकते हैं इसको? पैथोजेनिक या नॉन पैथोजेनिक। कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म? पैथोजेनिक एंड नॉन पैथोजेनिक। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पैथोजेनिक हैं या नॉन पैथोजेनिक हैं, सबका क्या हो जाता है? ठीक है, सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या हो जाता है? डिस्ट्रक्शन। तो मैंने क्या लिखा है? इट इज ए प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जितने भी लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई पैथोजेनिक है, कोई नॉन पैथोजेनिक है। ठीक है, या इसमें क्या इंक्लूड हो सकते हैं? इंक्लूडिंग देयर स्पोर्स, देयर स्पोर्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ साथ उनके स्पोर को भी डिस्ट्रक्शन करना। ठीक है, किसी भी सरफेस को स्टरलाइज करना, किसी भी मीडियम को स्टरलाइज करना, वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा स्टरलाइजेशन कहलाता है। कुछ और डेफिनेशन इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं। सेकंड डेफिनेशन है हमारे डिसइंफेक्टेंट। सेकंड जो हमारी डेफिनेशन है वो हमारी डेफिनेशन है डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट होता क्या है? किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने की जो प्रोसेस होती है वो हमारे डिसइंफेक्टेंट कहलाती है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोसेस ऑफ किलिंग, प्रोसेस ऑफ किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऐसी प्रोसेस जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल किया जाता है, या रिमूविंग ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, और रिमूविंग ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। किसी भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को रिमूव करना, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना, वो प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है? वो प्रोसेस हमारी डिसइंफेक्टेंट कहलाती है। ठीक है, या डिसइंफेक्टेंट बोल सकते हैं, या हम क्या बोल सकते हैं इसको? डिसइंफेक्टेंट्स बोल सकते हैं। ठीक है, डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, उसके बाद अगली जो हमारी डेफिनेशन है वो है हमारी डेफिनेशन एंटीसेप्टिक। ठीक है, एंटीसेप्टिक। ठीक है, अगली जो हमारी डेफिनेशन है वो हमारी क्या डेफिनेशन है? अगली हमारी जो डेफिनेशन है वो है हमारी एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक का मतलब क्या होता है हमारा? एंटीसेप्टिक का मतलब होता है इट इज ए प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन। इट इज ए प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन। किसी भी इन्फेक्शन से प्रिवेंट होना। इट इज अ प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन बाय इनहिबिटिंग ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, बाय इनहिबिटिंग ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया।
बैक्टीरिया की ग्रोथ को भी इनहिबिट करते हैं। इनको हम क्या बोल सकते हैं, इनको क्या बोल सकते हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक भी बोल सकते हैं, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे क्या होंगे ये, स्टरलाइजेशन क्या है, डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं, एंटीसेप्टिक क्या होते हैं। हमने कुछ कॉमन डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस किया है। अब हम डिस्कस करेंगे हमारे कौन कौन से मेथड्स होते हैं स्टरलाइजेशन के, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। मोस्ट कॉमनली जो हमारा स्टरलाइजेशन होता है, स्टरलाइजेशन हमारे दो टाइप का होता है। दो टाइप वो हमारी कौन कौन सी होती हैं, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। फिजिकल, केमिकल, नेचुरल। जो हम फिजिकल होता है, फिजिकल के अंदर ही हम नेचुरल को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो जो स्टरलाइजेशन है मोस्ट कॉमनली वो हमारे दो टाइप की होती है। दो टाइप की कौन कौन सी होगी, सबसे पहले होगी हमारी फिजिकल। ठीक है, सबसे पहले होगी हमारी फिजिकल और सेकंड नंबर पे होगी हमारी केमिकल। ठीक है, फिजिकल मेथड होता है हमारा, केमिकल मेथड होता है। ठीक है, जो केमिकल मेथड होता है वो हम उनको डिस्कस करते हैं पहले। जो केमिकल मेथड होता है, केमिकल मेथड को क्या की है हमने, लर्न करने की एक ट्रिक की है। और ट्रिक क्या है हमारा, आपका डीवी हो गया। ट्रिक है हमारी आपका डीवी हो गया। ठीक है, आपका डीवी हो गया। आपका डीवी हो गया तो क्या क्या है हमारा, एल्कोहल, एल्डिहाइड। ठीक है, एल्कोहल है, एल्डिहाइड है हमारा। फिर उसके बाद पी से हमारा क्या हो जाएगा, फिनोल। ठीक है, डी से हमारा हो जाएगा डाइस। ठीक है, डी से क्या हो जाएगा हमारा, डाइस हो जाएगा। वी से हमारा हो जाएगा वेपर फॉर्म। ठीक है, बी से क्या हो जाएगा हमारा, वेपर फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद एच से हमारा हो जाएगा हैलोजेंस। ठीक है, ओ से हमारा हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये है हमारे केमिकल मेथड। केमिकल मेथड को लर्न करने की मैंने आपको ट्रिक बताई है। क्या है हमारी ट्रिक है, आपका डीवी हो गया है। ठीक है, आप, ठीक है, का को डी वी, ठीक है, हो, तो हमारे यही है, आपका डीवी हो गया है। आपसे हमारा एल्कोहल, एल्डिहाइड, फिनोल, डाइस, वेपर फॉर्म, हैलोजन एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ये हमारे कौन से मेथड है, ये हमारे केमिकल मेथड हैं। अब मैं क्लासिफिकेशन में आपको फिजिकल मेथड के बारे में और बता देती हूँ कि हमारे फिजिकल मेथड हैं उसको हमने किस ट्रिक से याद किया है। फिजिकल मेथड को हमने याद किया है फिर से शोर। ठीक है, ट्रिक है हमारी फिर से शोर। फिर से शोर करने लग गए। ठीक है, तो क्या है हमारी ट्रिक है हमारी फिर से शोर। तो फिर से शोर में क्या आ जाएगा, फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन। ठीक है, फिल्ट्रेशन है हमारा। और क्या हो सकता है हमारा, फिर से शोर है, उसके बाद हमारा पहले हमने एफ ले लिया, आई आर या सी से कोई है, उसके बाद है हमारा एस, एस से क्या हो जाएगा हमारा सनलाइट। ठीक है, ऐसे हमारा क्या हो जाएगा, सनलाइट हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा हीट, हीट के बाद क्या हो जाएगा हमारा ओजोन हो जाएगा। ओजोन के बाद क्या हो जाएगा हमारा रेडिएशन हो जाएगा। ठीक है, ये मेथड है हमारी फिर से शोर। एफ ले लिया हमने, एस एच ओ आर। ठीक है, 5 टाइप है हमारे किसके, फिजिकल के। उसके बाद फिजिकल के हमने 5 टाइप को डिस्कस कर लिया है। जो हीट है हमारे, हीट के अगेन टाइप है कि हीट है वो हमारे कितने टाइप की होती है। जो हमारी हीट है वो 2 टाइप की हीट होती है हमारी। एक होती है हमारी ड्राई हीट, एक होती है हमारी मॉइस्ट हीट। ठीक है, 2 टाइप की है हमारी, ड्राई हीट है, मोस्ट हीट है। जो
हमारी ड्राई हीट है, ड्राई हीट के हमारे कौन कौन से टाइप होते हैं, ड्राई हीट में हमारा क्या क्या इंक्लूड होगा, तो ड्राई हीट में है हमारा रेड हीट, फ्लेमिंग, ठीक है। ड्राई हीट में क्या है हमारा, रेड हीट है, फ्लेमिंग है, इंसिनरेशन, ठीक है। रेड हीट, फ्लेमिंग, इंसिनरेशन या हॉट एयर ओवन, ये किसके अंदर आ जाएंगे हैं हमारे, ये आ जाएंगे हमारे ड्राई हीट के अंदर। उसके बाद क्या डिस्कस करूंगी, उसके साथ मैं आपके बाद डिस्कस करूंगी मोस्ट हीट की, जो हमारी मोस्ट हीट है, मोस्ट हीट के अंदर हमारे कौन कौन से मेथड आएंगे। केमिकल को एक बार रब कर देती हूँ और यहाँ पे लिखती हूँ मैं मोस्ट हीट, ठीक है। उसके बाद अगला है हमारा यहाँ पे मोइस्ट हीट, ठीक है। मोइस्ट हीट को क्या किया है, 3 क्लासिफिकेशन के अंदर डिवाइड किया है। 3 क्लासिफिकेशन क्या होगा हमारा, लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस, लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस। अगर 100 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर है तो उसको हम किससे लर्न करेंगे, तो उसको हम लर्न करेंगे, एक हमारी ट्रिक है VIP, ठीक है। लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर है तो हम VIP नाम से याद करेंगे। VIP नाम से हमारा क्या क्या हो सकता है, ठीक है। VIP नाम से हमारा क्या हो सकता है, वैक्सीन बात हो सकता है, पहला मेथड जो हमारा है। सेकंड मेथड क्या हो सकता है हमारा, इंस्पिरेशन, ठीक है। P से हमारा क्या हो सकता है, पाश्चराइजेशन, ठीक है। तो ये क्या था हमारा, लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हम आगे करेंगे हमारा 800 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्या करेंगे हम, 800 डिग्री सेल्सियस या इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस, 800 डिग्री सेल्सियस। 800 डिग्री सेल्सियस में हम क्या ट्रिक लगाएंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जो हमारी ट्रिक होगी, ट्रिक क्या होगी हमारी, BT के नाम से याद कर लेना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के नाम से याद करना। B से हमारा हो जाएगा बॉइलिंग, बॉइलिंग और टेंडलाइजेशन, ठीक है। बॉइलिंग है हमारा, टेंडलाइजेशन है, ये किस में होगा हमारा, 800 डिग्री पे। अगला जो हमारा मेथड है वो कौन सा होगा हमारा, मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस। मोर देन अगर 100 डिग्री सेल्सियस है तो उसमें हमारा एक ही आता है और वो सबको पता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोक्लेव बोलते हैं, ऑटोक्लेव, ठीक है। तो ये जो मेथड थे हमारे, ठीक है, मोस्ट हीट किस में आएगा हमारे, फिजिकल मेथड में, ठीक है, कंफ्यूज ना हो। तो ये हमारा फिजिकल मेथड है। फिजिकल मेथड में हमने क्या क्या डिस्कस किया है, ये 5 टाइप होते हैं। उसके बाद ड्राई की जो हमारी हीट है उसकी क्लासिफिकेशन की है, ड्राई हीट है, मोस्ट हीट है। ड्राई हीट में क्या क्या आएगा हमारा, मोस्ट हीट के अंदर हमारा क्या क्या आएगा, ये हमने डिस्कस किया है। फिजिकल की मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे केमिकल मेथड्स ऑफ द स्टरलाइजेशन, कि स्टरलाइजेशन के कौन कौन से केमिकल्स मेथड्स होते हैं, ठीक है, उनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। केमिकल मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन के कौन कौन से केमिकल मेथड्स होते हैं। केमिकल मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन की जो केमिकल मेथड्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। सबसे पहला जो हमारे ट्रिक की थी हम ना, ए से हमारा सबसे पहले आता है हमारा अल्कोहल। अल्कोहल, अल्कोहल में मोस्ट कॉमनली हम क्या बताएंगे, पहले है हमारा अल्कोहल। अल्कोहल में सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी, कौन कौन से एग्जांपल हैं हमारे,
इथाइल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। जो इथाइल अल्कोहल है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, वो किसके अंदर आएंगे? हमारे अल्कोहल के अंदर आएंगे। उसके बाद क्या बोल सकते हैं हम? विद 70% स्प्रिट, विद 70% स्प्रिट, ये किस में आएंगे? हमारे अल्कोहल के अंदर आएंगे। उसके बाद मैं आपके इसको यूज बताती हूँ। यूज किस में होता है? हमारे यूज स्किन डिसइंफेक्टेंट। स्किन डिसइंफेक्टेंट में हमारा क्या होता है? ये यूज होता है। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड जो मेथड करेंगे, सेकंड हमारा होगा एल्डिहाइड। ठीक है, सेकंड हम किसको यूज करेंगे? सेकंड हम यूज करेंगे एल्डिहाइड को। ठीक है, एल्डिहाइड के बारे में डिस्कस करूंगी मैं। एल्डिहाइड के बारे में बताऊंगी आपको कि एल्डिहाइड है वो क्या होता है, हम उसका कैसे यूज करते हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। एल्डिहाइड में मैं एग्जांपल लेती हूँ फॉर्मेल्डिहाइड का। फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड में किसका एग्जांपल लिया है मैंने? फॉर्मेल्डिहाइड का लिया है। फॉर्मेल्डिहाइड में भी क्या बोला है मैंने? 40% वाटर सॉल्यूशन। क्या लूंगी मैं? 40% वाटर सॉल्यूशन फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, 40% तो मैंने फॉर्मेल्डिहाइड का सॉल्यूशन ले लिया है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बोला है? 10% फॉर्मलिन। ठीक है, और क्या यूज किया है मैंने? 10% फॉर्मलिन। 10% फॉर्मलिन यूज किया है। वो किसके लिए यूज किया है मैंने? टिश्यू प्रिजर्वेशन के लिए। टिश्यू को प्रिजर्व करने के लिए मैंने 10% फॉर्मलिन यूज किया है। इसी के अंदर हमारा एक था हमारा फॉर्मेल्डिहाइड और सेकंड आ जाता है हमारा, ठीक है, गुलेटर एल्डिहाइड। सेकंड जो आएगा हमारा वो क्या होगा? हमारा गुलेटर एल्डिहाइड होगा। गुलेटर एल्डिहाइड में हम किसका यूज करेंगे? 2% से डेक्स यूज करेंगे। 2% से डेक्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, 2% से डेक्स यूज किस में यूज कर सकते हैं? जिन भी मोस्टली इंस्ट्रूमेंट के पीछे स्कोप लगा होता है, जैसे कि हमारा एंडोस्कोप। एंडोस्कोप को क्लीन करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। साइटोस्कोप को क्लीन करने के लिए क्या कर सकते हैं? हम गुलेटर एल्डिहाइड का यूज कर सकते हैं। या जितनी भी हमारी प्लास्टिक की ट्यूब होती हैं, प्लास्टिक है की ट्यूब्स हैं या हमारे ईटी ट्यूब्स हैं, इनको भी क्लीन करने के लिए हम गुलेटर एल्डिहाइड का यूज कर सकते हैं। या जितने भी हमारे मेटल सर्जिकल आर्टिकल हैं, मेटल सर्जिकल आइटम्स, जितने भी हमारे मेटल के सर्जिकल आइटम्स हैं, उनको क्लीन करने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं? गुलेटर एल्डिहाइड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने एल्डिहाइड के बारे में डिस्कस किया, अल्कोहल के बारे में डिस्कस किया। अगला मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी फिनोल के बारे में। ठीक है, अगला जो हमारा होगा वो होगा हमारा, ठीक है, अगला जो हमारा मेथड होगा वो कौन सा होगा? अगला हमारा मेथड कौन सा होगा? अगला हमारा मेथड होगा फिनोल। ठीक है, फिनोल के बारे में मैं डिस्कस करूंगी आपसे कि फिनोल होता है, फिनोल क्या होता है। फिनोल में मोस्ट कॉमनली हम कार्बोनिक एसिड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? हम कार्बोनिक एसिड यूज करते हैं। इसमें भी हमारा एग्जांपल आ जाता है सिरोल। ठीक है, इसमें भी क्या एग्जांपल आ जाएगा? हमारा सिरोल आ जाएगा। इफ सोप इज मिक्स विद, ठीक है, अगर इसको हम सोप के साथ मिक्स कर दे तो उसको हम लाइसोल बोलते हैं। इफ सोप इज मिक्स विद, अगर इसके साथ हम सोप को मिक्स कर दे तो उसको हम क्या बोलेंगे? लाइसोल बोलेंगे। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? लाइसोल बोल सकते हैं, या उसको हम क्या बोल सकते हैं? लाइजोल बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद लाइजोल बोलेंगे हम। यूज कहाँ पे किया जाता है? यूज फ्लोर क्लीनिंगनेस, देखा होगा ना, फर्श को धोने के लिए, फ्लोर को क्लीन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। या हम इसका यूज कब करते हैं? जो ह्यूमन एक्सट्रैक्ट, ठीक है, ह्यूमन का जो वेस्ट मटेरियल होता है उसमें भी हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा
2 से 5% डिसइंफेक्टेंट हम फिनोल का कहाँ यूज करेंगे? 2 to 5% डिसइंफेक्टेंट। 2 से 5% डिसइंफेक्टेंट हम कहाँ कहाँ पे यूज करेंगे? इसमें एक एग्जांपल आ जाता है हमारा क्लोरोहेक्साडीन। ठीक है, इसमें हमारा आ जाएगा क्लोरोहेक्साडीन और क्या बोल सकते हैं प्लस में सिट्रीमाइड। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? सैवलोन भी हमारा एक टाइप का फिनोल का एग्जांपल है। ठीक है, या क्या आ जाता है हमारा क्लोरोक्सोल। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या आएगा हमारा 4% डिटॉल सॉल्यूशन। 4% डिटॉल सॉल्यूशन, ये याद ना रहे तो आप क्या लिख सकते हो? सावलोन है, 4% डिटॉल सॉल्यूशन है, वो भी किस में आ जाएंगे? हमारे फिनोल्स के अंदर आ जाएंगे। तो ये था हमारा फिनोल। ठीक है, आगे हम डिस्कस करते हैं। हमने अल्कोहल डिस्कस कर लिया है, एल्डिहाइड डिस्कस कर लिया है, हमने फिनोल को डिस्कस कर लिया है। अब देखते हैं हमारे कौन कौन से और मेथड्स हैं जो हमारे केमिकल मेथड्स के अंदर रिमेनिंग रह गए हैं। ठीक है, आगे हमारा आता है डाइज। ठीक है, आगे क्या आता है हमारा? डाइज आता है। ठीक है, डाइज में हमारा क्या हो सकता है? एक्रीफ्लेविन या जेंटाइन वोयलेट। एक्रीफ्लेविन या जेंटाइन वोयलेट। ठीक है, ये किस में आ जाएगा? हमारा डाइज में आ जाएंगे। किसके लिए यूज करते हैं डाइज का? मोस्ट कॉमनली स्किन पे जितने भी हमारे फंगल इन्फेक्शन है उनको डिसइंफेक्टेंट करने के लिए। स्किन फंगल डिसइंफेक्टेंट, स्किन पे फंगल को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? इनका यूज करते हैं। उसके बाद अगला जो हमारा मेथड है वो हमारा क्या होगा? वेपर। ठीक है, अगला हमारा जो मेथड होगा वो क्या होगा? हमारा वेपर होगा। वेपर के अंदर मोस्ट कॉमनली हम दो चीजों को डिसाइड करते हैं या दो चीजों को हम लर्न करते हैं। एक होता है हमारा इथाइलिन ऑक्साइड, इथाइलिन ऑक्साइड फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा, और जो सेकंड होता है, सेकंड क्या बोल सकते हैं हम? फॉर्मलिन फ्यूमिगेशन। सेकंड जो होगा हमारा क्या होगा? फॉर्मलिन फ्यूमिगेशन होगा। जो इथाइलिन ऑक्साइड है, इथाइलिन ऑक्साइड का किस में यूज करते हैं हम? सूचर मटेरियल है, कोई भी कार्डियक कैथेटर है, यूज सूचर मटेरियल। कार्डियक कैथेटर्स, जितने भी कार्डियक कैथेटर हैं, सूचर मटेरियल है, हार्ट या लंग्स की जो मशीन होती है उनको क्लीन करने के लिए, हार्ट लंग्स मशीन क्लीन, हार्ट लंग्स की मशीन को क्लीन करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। सेकंड आता है हमारा फॉर्मलिन फ्यूमिगेशन। फॉर्मलिन फ्यूमिगेशन में क्या आता है? फॉर्मलिन फ्यूमिगेशन को मोस्ट कॉमनली हम कहाँ पे यूज करते हैं? इसका हम कहाँ पे यूज करेंगे? ओटी के अंदर यूज करते हैं। यूज कहाँ पे होगा इसका? ओटी के अंदर यूज होता है, या हमारा लैब्स के अंदर यूज होता है ये। और हमारा कहाँ पे यूज हो सकता है? बोर्ड्स में यूज होता है ये हमारे। और कहाँ पे यूज हो सकता है? आईसीयू के अंदर यूज होता है ये हमारे। ठीक है, जहां पे भी हम यूज करेंगे उस एरिया को हम 48 आवर्स के लिए क्या कर देंगे? सील कर देंगे। ठीक है, एक बार हमने फ्यूमिगेशन कर दिया, फ्यूमिगेशन करने के बाद 48 आवर के लिए उस एरिया को क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे। तो क्या करेंगे? ये है हमारा फॉर्मलिन फ्यूमिगेशन। आगे हम डिस्कस करेंगे हैलोजन के बारे में। ठीक है, अगला जो है हमारा वो है हमारा हैलोजन। आगे हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? आगे हम डिस्कस कर रहे हैं हैलोजन के बारे में। ठीक है, हैलोजन्स, हैलोजन्स क्या होता है, कैसे हम इसका यूज करते हैं? ठीक है, जो हमारा हैलोजन होता है, हैलोजन के अंदर क्या क्या आएगा हमारा? सबसे पहले आ जाता है हमारा इसका, हम क्या क्या आ जाएगा हमारा? सबसे पहले आएगा इसमें क्लोरीनेटेड लाइम्स, क्लोरीनेटेड लाइम्स आ जाएगा, या क्या बोल सकते हैं इसके अंदर क्या आ जाएगा? क्लोरीनेटेड लाइम में ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर आ सकता है हमारे, या क्या आ सकता है इसमें? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड।
क्या क्या आ सकता है इसमें, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। यूज किसमें करते हैं हम, इसका यूज करते हैं 5% एक्सेलेटा डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, जो ह्यूमन का वेस्ट प्रोडक्ट होता है, एक्सक्रीटा होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उनको डिसइंफेक्टेंट करने के लिए हम यूज करते हैं। सेकंड इसमें आ जाएगा सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड का हम यूज कब कर सकते हैं, हाउस होल्ड के लिए यूज कर सकते हैं, घर की सफाई करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड का। या हम किसमें यूज कर सकते हैं, HIV इन्फेक्टेड मटेरियल्स, जितने भी HIV इन्फेक्टेड मटेरियल्स हो सकते हैं उनको हम क्लीन करने के लिए किसका यूज कर सकते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड का यूज कर सकते हैं। और एक इसमें आ जाएगा हमारा बीटाडीन। ठीक है, एक क्या आ जाएगा हमारा इसमें, बीटाडीन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा हमारा 2%, बीटाडीन को क्या बोल सकते हैं हम, 2% स्किन डिसइंफेक्टेंट। बीटाडीन को क्या बोल सकते हैं हम, 2% स्किन डिसइंफेक्टेंट के लिए यूज किया जाता है। समटाइम इट मे कॉज, समटाइम इट मे कॉज excessive sweating, itching, ठीक है, पिराइटस, स्वेटिंग है, ईचिंग है, पिराइटस है, कुछ टाइम के लिए ये कोज कर देती है। कौन कोज करती है, हमारी बीटाडीन कोज करती है। बीटाडीन क्या कोज करेगी, हमारी स्वेटिंग कोज कर सकती है, ईचिंग कोज कर देगी, पिराइटस कोज कर देगी। क्यों कोज करेगी, बिकॉज समटाइम साइटोटॉक्सिक आल्सो, बिकॉज समटाइम साइटोटॉक्सिक आल्सो। कभी ऐसा होता है कि ये है साइटोटॉक्सिक हो जाती है और हमें क्या कर देती है, स्किन के ऊपर डैमेज करना स्टार्ट कर देती है। तो ये क्या था हमारा, हैलोजन मेथड था। उसके बाद जो हम लास्ट मेथड डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, उसके बाद हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारे केमिकल मेथड के अंदर कौन सा मेथड रह गया है हमारा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो हमारे कौन कौन से होते हैं, क्या उनका यूजेस होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इनका क्या क्या यूज होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में दो यूज करते हैं हम, एक KMnO4 यूज करते हैं, एक हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज करते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, और सेकंड हमारा क्या होगा, KMnO4। ठीक है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगा, उसको हम कितना यूज करते हैं, 3 to 6% यूज करते हैं हम इसको। उसके बाद है 3 to 6% यूज करेंगे। यूज क्या क्या होगा इसका, हम कॉन्टैक्ट लेंस में यूज करते हैं। अगर कोई भी कॉन्टैक्ट लेंस है उसमें हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज करते हैं। कोई भी प्लास्टिक इम्प्लांट है, ठीक है, प्लास्टिक इम्प्लांट में हम इसका यूज करते हैं। और हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, हम वुंड ड्रेसिंग में यूज कर सकते हैं। कैसी, सेल्फ वुंड ड्रेसिंग में हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज कर सकते हैं। सेकंड मैंने आपको बताया KMnO4 को हम क्या लेंगे, 1:5000, ठीक है, 1:5000 लेंगे हम। क्या लेंगे, इसकी स्ट्रेंथ लेंगे। मैं बता रही हूँ हमें कितना KMnO4 यूज करना है। उसके बाद हम कब यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, अगर हमें एंटी माइक्रोबियल एजेंट के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। एंटी माइक्रोबियल एजेंट के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। स्टिच बाथ के लिए भी हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं।
ठीक है। या क्या कर सकते हैं, अगर हमने माउथ को क्लीन करना है, माउथ की केयर करनी है या माउथ को क्लीन करना है, उसके लिए भी क्या कर सकते हैं हम, KMNO4 का हम यूज कर सकते हैं। तो ये थे हमारे केमिकल मेथड्स जिनके बारे में मैंने आपको डिस्कस किया। ठीक है, क्या क्या डिस्कस किया मैंने, एल्डिहाइड है, अल्कोहल है हमारा, फिनोल है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है हमारे, वेपर्स है हमारे, हैलोजेंट्स है हमारे, फिनोल्स है हमारे, उनके बारे में मैंने आपको डिस्कस किया। जितने भी हमारे केमिकल्स मेथड से कुछ मैंने टर्मिनोलॉजी बताई है आपको। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे, हमारे केमिकल मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन। सेकंड पार्ट के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी फिजिकल मेथड्स ऑफ द स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशंस के हमारे कौन कौन से फिजिकल मेथड्स हैं, क्योंकि फिजिकल मेथड्स हैं वो कुछ ज्यादा हैं, एक वीडियो में ज्यादा हो जाएंगे, इसीलिए मैं आपके साथ वो डिस्कस करूंगी सेकंड पार्ट के अंदर, जो हमारे क्या होंगे, फिजिकल मेथड्स ऑफ द स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन के फिजिकल मेथड। एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।